आतंकवादियों की तलाश में पुंछ के लसाना वन क्षेत्र में एसओजी का विशेष अभियान। सर्च अभियान में सेना के जवान भी शामिल। कुलगाम में सुरक्षा बलों का आतंकियों से मुठभेड़। फेमस अबरलबल वाटरफॉल के पास गोलियों की आवाज सुनाई दी। आतंकी हमले के बाद सीएम उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट की बैठक की। घाटी में कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उपराज्यपाल ने बैठक की। डीजीपी, आईजीपी और सभी डीसी और एसएसपी से बातचीत हुई। बैठक में एलजी मनोज सिन्हा बोले कि आतंकियों के खिलाफ गृह मंत्री ने जो भी निर्देश दिए उसका पालन हो। डीसी और एसएसपी अपने इलाके में सुरक्षा का माहौल बनाए। अनंतनाग पुलिस ने 20 लाख के इनाम की घोषणा की। पहलगाम हमले से संबंधित आतंकियों की सूचना देने पर मिलेगा। अनंतनाग में बढ़ाई गई सुरक्षा। श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की हो रही है चेकिंग। दिल्ली में एनआईए मुख्यालय की सुरक्षा कड़ी की गई। यहीं पर 26/11 मुंबई हमले का आरोपी तंवर राणा हिरासत में रखा गया है। जम्मू कश्मीर में कई दफ्तरों के कर्मियों को वर्क फ्रॉम होम का निर्देश दिया। बारामूला में पीएम पैकेज के तहत कार्यरत कर्मियों को 27 अप्रैल तक वर्क फ्रॉम होम का आदेश जारी। दिल्ली में विनय नरवाल को दी गई श्रद्धांजलि। विनय के पार्थिव शरीर से लिपटकर उनकी पत्नी खूब रोई। कहा कि हम हमेशा आप पर गर्व करेंगे। आतंकी हमले में मारे गए दिलीप देसले का हुआ अंतिम संस्कार। पनवेल में उनके पैतृक स्थान पर हुआ क्रेमेशन। पहलगाम हमले में मारे गए सैयद आदिल हुसैन शाह को किया गया सुपुर्द खाक। फ्यूनरल में सीएम अब्दुल्ला शामिल हुए। आतंकियों से अकेला भिड़ गया था सैयद आदिल। बंदूक छीनने की कोशिश। पर्यटकों को बचाने के लिए लगाई थी जान की बाजी। भुवनेश्वर में प्रशांत सतपथी को दी गई श्रद्धांजलि। उप मुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंह देव ने भी किया नमन। शुभम द्विवेदी के पिता संजय द्विवेदी ने कहा कि आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार ऐसी कार्रवाई करे कि उनकी 7 पुश्ते किसी को मारने की हिम्मत ना कर सके। समीर गुहा का कोलकाता में किया गया अंतिम संस्कार। पहलगाम आतंकवादी हमले में की गई थी जान। मुंबई में संजय लेले और अतुल मोने का हुआ अंतिम संस्कार। पहलगाम हमले में आतंकियों की गोली लगने का शिकार हुए थे। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए संतोष जगदाले के पार्थिव शरीर पर शरद पवार ने फूल चढ़ाए। पुणे में आवास पर जाके श्रद्धांजलि दी। ब्रिटेन के पूर्व पीएम ऋषि सुनक ने लिखा, हम भारत के साथ शोक में साथ हैं। आतंक कभी भी नहीं जीतेगा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने भी पीएम मोदी से बात की। आतंक के खिलाफ लड़ाई में मदद का भरोसा दिया। कनाडा ने भी पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने ट्वीट में लिखा कि यह हिंसा का एक मूर्खतापूर्ण और चौंकाने वाला कृत्य है। लखनऊ में प्रतिबंधित आतंकी संगठन खालिस्तान कमांडो फोर्स का मंगत सिंह उर्फ मांगा गिरफ्तार। मांगा पर 25,000 रुपए का इनाम था। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और राजस्थान रॉयल्स के बीच आज होगा मुकाबला। बेंगलुरु में शाम को 7:30 बजे शुरू होगा मैच। बेंगलुरु और राजस्थान दोनों टीमों के बीच अब तक 32 मुकाबले हुए हैं। 16वें मैचों में आरसीबी ने जीत दर्ज की है और 14 में राजस्थान को जीत मिली है। आईपीएल में मुंबई इंडियंस ने लगातार चौथा मैच जीता। सनराइजर्स हैदराबाद को 60 विकेट से हराया। मुंबई की लगातार 4 जीत के बाद आईपीएल पॉइंट टेबल में हुआ बड़ा बदलाव। मुंबई इंडियंस पॉइंट टेबल में 3रे नंबर पर। हैदराबाद की टीम 6 हार के साथ 9वें नंबर पर। रोहित शर्मा ने टी20 में 12,000 रन पूरे किए। विराट कोहली के बाद इस उपलब्धि को हासिल करने वाले भारत के दूसरे बल्लेबाज। अमृतसर में अटारी बॉर्डर पर सुबह से ही पसरा सन्नाटा। भारत सरकार ने अटारी चेकपोस्ट को बंद करने का लिया फैसला। पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ सख्त एक्शन। सीसीएस की मीटिंग में 5 बड़े फैसले लिए गए। पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता किया गया सस्पेंड। सभी पाकिस्तानियों के वीजा रद्द किए गए। 48 घंटे में पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने के दिए गए निर्देश। भारत में पाकिस्तान दूतावास बंद किया जाएगा। 48 घंटे में पाकिस्तानी राजनयिकों को भारत छोड़ने को कहा गया। भारत ने दिल्ली में पाकिस्तान के टॉप डिप्लोमेट साद अहमद वराइच को किया तलब। पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित होने पर भारत छोड़ने को कहा गया। पर्सोना नॉन ग्राटा होने पर राजनयिक भारत में नहीं रह सकते। केंद्र सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक की अध्यक्षता करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान को दी चेतावनी। कहा कि आतंकियों से बदला लेगा हिंदुस्तान। आतंकी कहीं भी छिपे होंगे, उन्हें ढूंढ निकाला जाएगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी आने वाले समय में दिखेगा। रिजल्ट पाकिस्तान में बैठे मास्टरमाइंड भी नहीं छोड़ेंगे।